हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मित्राज एकेडमी। तो यार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, हमें आसानी से यहाँ पे क्या करना है यार, सोल्यूशन निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा यार कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपसे कि एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, जिसमें एंगल ए जो है 90 डिग्री है और AB और AC को इसने क्या कहा है, इक्वल कहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है यार, हमें फाइंड जो करना है, हमें फाइंड करना है एंगल B फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा यार ये। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मैं इसको x कहता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई भी गलत बात इसमें नहीं है। आपको पता है यार कि जो क्या होता है, अगर दो साइड्स क्या है आपस में इक्वल है तो उनके सामने उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो यार, तो मैं लिखूं नहीं रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। ये क्या लिया हमने, x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 से 90 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 45। तो x इक्वल टू कितना आ गया यार 45 डिग्री, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि जो एंगल B होगा, एंगल B और एंगल C क्या होंगे यार, इक्वल होंगे, और कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल B कितना होगा 90 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार, तो इसको सॉल्व कर लो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या है यार, क्या मैं समझाऊँ इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया आपने ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करके देख। ओके, तो अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कह रहा है यार कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आपको ये प्रूफ करना है इसमें कि उसका ईच एंगल जो होता है, सारे के सारे जो एंगल होते हैं उसमें 60 डिग्री के होते हैं। ये हमें क्या करना, प्रूफ करना है। तो ये रहा हमारे सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ये प्रूफ करना है कि इनके जो एंगल होंगे वो कितने होंगे यार, 60 डिग्री के होंगे। ये बात हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा। और हमें प्रूफ जो करना है वो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो अब देखो इसको प्रूफ करते हैं यार हम लोग, बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको प्रूफ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ यार कि जो एंगल A है इसको मैंने बोल दिया x, और जो एंगल B है इसको हमने बोल दिया y, ये आपका x, और ये इसको हमने बोल दिया एंगल Z बोल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यार हमने x y z इसको बोल दिया, तो इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है। तो ये इक्विलैटरल है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे बताओ कि AB इक्वल टू BC है, क्या AB इक्वल टू क्या है, BC है, या मैं कह दूं कि AC इक्वल टू क्या है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि AB इक्वल टू AC, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो AC है AC इक्वल टू BC, या मैं ऐसे कह दूं यहाँ पे कि जो BC है भैया, सीधा सीधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे, AB इक्वल टू क्या, BC, ठीक है। AB इक्वल टू BC ये क्या है हमारे पास, ये बात क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं AB के सामने कौन सा एंगल है, ये AB के सामने क्या है, Z है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, AB के सामने Z है और यहाँ पे BC के सामने क्या है, X है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू X हो जाएगा। इसको हमने क्या बोल दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड थिंग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से आपको कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास BC है वो AC के बराबर है, ठीक है। ये बात क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप देखो यहाँ पे BC के सामने कौन सा एंगल है, x वाला एंगल है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, और AC के सामने कौन सा एंगल है, y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना यार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ध्यान से देखना कि z x के बराबर है, x y के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार कि जो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, यानी ये तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें, तो यहाँ पे हम देखो इन ट्राइंगल ABC में आप देखना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल A एंगल B एंगल C क्या है, तीनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल A कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन सारे के सारे इक्वल हैं, तो मैं y के प्लेस पे x लिख सकता हूँ, z के प्लेस पे x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और x इक्वल टू होगा 180/3, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 60। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया यार, 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो अब अपन लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो x इक्वल टू वाई इक्वल टू z था, तो अब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। यही बात हमें क्या करना था यार, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से आप लेट कर लिया करो सारी चीजें, और आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया यार। हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को क्या किया, डिस्कस किया, बिल्कुल डेप्थ में जाके यार हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया। और भी इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं ट्रायंगल के, तो उसे भी जाके यार आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।